नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7th ओलंपियाड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके हैं आपके सामने। ये सैम्पल पेपर होने वाला है 2025-26 का। अगर आप एसओएफ ओलंपियाड देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहले हम लोग पैटर्न देख लेते हैं, क्या पैटर्न रहेगा, मार्किंग स्कीम देखेंगे और उसके बाद अपने पेपर पे आएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पैटर्न समझ लेते हैं कि क्या पैटर्न रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है, जिसमें 3 सेक्शंस या 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। मेनली 4 सेक्शंस होंगे, जिसमें पहला जनरल अवेयरनेस वाला सेक्शन होगा। इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। करंट अफेयर्स होगा, मतलब जो आसपास हो रही हैं चीज़ें करंट में, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। लाइफ स्किल से रिलेटेड, मतलब जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का। और अचीवर सेक्शन थोड़े से क्वेश्चन टफ रहते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा। तो इस तरीके से ये आपका पैटर्न रहेगा पेपर का। अब सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा कि सिलेबस क्या दिया गया है। इसमें साइंस भी रहती है, सोशल भी रहती है, सब कुछ रहता है। तो प्लांट एंड एनिमल्स हो गया, इंडिया एंड दी वर्ल्ड हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट हो गया। मतलब बहुत बेसिक बेसिक जो चीज़ें होती हैं जनरल नॉलेज में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वाटर हैसिंथ विच इज फ्री फ्लोटिंग वीड। तो देखिए एक तरीके की घास होती है जिसको क्या कहते हैं, वाटर हायसिंथ कहते हैं, ठीक है। यासिंथ इसको भी कहा जाता है, यासिंथ भी कहा जाता है। एन इन्फेस्ट इंडियाज वाटरवेज चोकिंग ऑफ प्लांट्स फिश एंड एनिमल ग्रोथ इज अ नेटिव ऑफ। तो ये कहाँ की नेटिव है? वाटर हैसिंथ बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है इसने। कहाँ की नेटिव है, मतलब मेनली ये कहाँ पाई जाती थी? तो ये इन्वेजिव स्पीशी है और ये पाई जाती थी साउथ अमेरिका में। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। अगले में आते हैं। अगले में कहा गया हाउ मेनी स्टार्स फॉर्म द शेप ऑफ लिटिल डिपर। अब देखिए लिटिल डिपर जो है वो कितने, लिटिल डिपर आपने सुना होगा, सप्तर्षि का एक पार्ट है। 7 स्टार्स जिसमें होते हैं, सप्त मतलब 7। तो यहाँ पर स्टार्स पूछे गए कितने होंगे जो लिटिल डिपर बनाते हैं, तो 7 होंगे। ये कॉन्स्टिलेशन है एक तरीके का। अगले में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया Who among the following was the sports person to receive Padma Vibhushan and second highest civilian award in 2008? तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो पद्म विभूषण है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। पहला भारत रत्न है, दूसरा पद्म विभूषण है, इसके बाद पद्म भूषण होता है और उसके बाद पद्म श्री होता है, ठीक है। तो पहले नंबर पे भारत रत्न है और भारत रत्न केवल एक ही अभी तक प्लेयर को मिला है जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा गया पद्म भूषण किसको मिला है 2008 में, ठीक है। तो ये विश्वनाथन आनंद को अभी तक मिला है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब पद्म भूषण किसी को मिल जाता है तो उसके बाद ही भारत रत्न मिलता है, डायरेक्ट भारत रत्न नहीं मिल सकता किसी को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। The percussion instrument shown in the given picture belong to Manipur in India and is called Manipuri मृदंग। इसको मणिपुरी मृदंग कहते हैं, मणिपुर में मेनली इसको बजाया जाता है। What is its local name? अब आपको बताना है इसका लोकल नेम, मणिपुर में इसका नाम क्या है। तो जाइलोफोन नहीं है, टेम्बुरीन भी नहीं है, सेलेस्टा भी नहीं है। इसका सही आंसर है मीटी पंग, ठीक है। अब मीटी जो है वो ऐसे आप इसको याद कर सकते थे, इसको समझ सकते थे। मीटी एक ट्राइब है, ठीक है, और ये कहाँ की ट्राइब है? मणिपुर की ट्राइब है, ठीक है। तो वही मीटी पंग है, तो उन्हीं का ही ये मेनली इंस्ट्रूमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5th क्वेश्चन देखेंगे। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो कुछ बातें दी गई, पूछा गया किसके बारे में बात कही जा रही है। तो दे आर मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। तो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। यूज्ड प्राइमरली फॉर प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो एप्लीकेशंस होती हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशंस या कैलकुलेशंस होती हैं, उसमें इस कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है। दे यूज़ मल्टी प्रोसेसिंग एंड पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। तो इसमें मल्टी प्रोसेसिंग पैरेलल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाती है जिससे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। देयर स्पीड इज मेजर्ड इन टेराफ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स। तो टेराफ्लॉप्स और पेटाफ्लॉप्स में इनकी स्पीड को मेजर किया जाता है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है आपको बताना है। तो ये बात हो रही है सुपर कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। चलिए भारत का, इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर क्या था?
ठीक है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, उसका नाम आप लोग लिख के बताइएगा कि इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या था। ठीक है, बहुत अच्छा सा नाम है, आप लोग जरूर उसको देख के बताइएगा। चलिए सिक्स्थ पे आते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या कहा गया। सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच सेटिस्फाइड द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट्स एज इन द गिवन फिगर। मतलब ये जो फिगर है, ठीक है, यहाँ पर जो डॉट्स प्लेस किए गए हैं आपको बताना है ये और कहाँ प्लेस किए जा सकते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चारों में ऐसे डॉट्स कहाँ पर प्लेस किए जा सकते हैं ये चीज आपको बतानी है। तो इसको समझना ऐसे पड़ेगा कि तीनों डॉट को पहले देखिए किसके साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पहला डॉट इधर से लेफ्ट से लेते हैं तो एक ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में है, तो ट्राइंगल हम लोग बी ऑप्शन को देख के चलेंगे क्योंकि यही सही होगा इसमें। तो ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में यहाँ पर ये डॉट बन सकता है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं केवल ट्राइंगल और रेक्टेंगल में ही ओवरलैप करेगा ये वाला डॉट। ठीक है, अगला देखिए ये जो डॉट है ये किसके किसके बीच में है, तो ये ट्राइंगल के भी अंदर है। ठीक है, इसमें ट्राइंगल भी आ रहा है, सर्कल भी आ रहा है और रेक्टेंगल भी आ रहा है। ठीक है, तो ट्राइंगल, सर्कल और रेक्टेंगल तीनों आने चाहिए। तो ट्राइंगल, ये देखिए यहाँ पे अगर डॉट लगा दें तो ये बन जाएगा, ट्राइंगल भी आ गया इसमें, रेक्टेंगल भी आ गया, सर्कल भी आ गया। और तीसरा जो डॉट है वो क्या है, केवल और केवल सर्कल है। तो तीसरा डॉट हम चाहें तो कहाँ लगा सकते हैं, तो यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, केवल और केवल क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। तो केवल यही हो सकता है। चलिए एक देख लेते हैं जो नहीं हो पाएगा, जैसे सी वाला चेक करते हैं। तो ट्राइंगल और सर्कल, ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में देखिए, तो जैसे मान लीजिए ट्राइंगल था, रेक्टेंगल था, चलिए अला मान लीजिए यहाँ पे आ गया। दूसरा डॉट जो है वो तीनों के बीच में था, तो तीनों के बीच में तो कोई आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए गलत है। तो इसीलिए आप तीनों ऑप्शन देख सकते होंगे गलत है, केवल एक ही ऑप्शन सही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट वुमेन इन इंडियन आर्मी टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार। अभी रिसेंट की न्यूज़ है ये, करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा ये महिला रही थी। इनके बारे में आपको बताना है कि किसके बारे में बात हो रही है, कि ये पहली वुमेन है जो इंडियन आर्मी में जो सूबेदार रैंक तक पहुंची हैं। तो ये प्रीति राजक हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कहा गया इफ यू एवर एक्सपीरियंस साइबर बुलिंग देन यू शुड। अब देखिए कोई अगर पर्सन साइबर बुली को फोकस कर मतलब एक्सपीरियंस करता है या साइबर बुलिंग उसके साथ होती है तो उसको क्या करना चाहिए, ये चीज यहाँ पर पूछी गई है। अब पहले तो ये पता होना चाहिए साइबर बुलिंग होती क्या है। तो साइबर बुलिंग का मतलब एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि आप इंटरनेट पे हैं, ठीक है, आप किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे हैं और आपके साथ कोई बुली कर रहा है आपको, तो उसको बोलते हैं साइबर बुली। साइबर मतलब एक तरीके से रिलेटेड टू इंटरनेट। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, तो कीप इट टू योर सेल्फ, क्या अपने तक ही बात रखनी चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, रीच आउट टू ट्रस्टेड फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स फॉर हेल्प, ये बिल्कुल सही है कि अपने जो भी ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, अगर समझदार दोस्त लोग हैं, ठीक है, या कोई ऐसा सीनियर है, कोई टीचर्स हैं जो आपकी बात को समझते हैं अच्छे से, या फैमिली मेंबर्स में कोई ऐसा है तो उनको जरूर ये चीज़ बतानी चाहिए। ठीक है, रिटेलिएट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से नहीं कि उस उधर से कोई अगर खराब सा मैसेज आया तो आपने भी खराब सा मैसेज भेज दिया, तो फिर वो गलत हो जाएगा। ब्रेकिंग और लैपटॉप एंड मोबाइल फोन तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, कभी आप लोग के साथ साइबर बुलिंग हुई होगी तो उसके बारे में जिक्र जरूर करिएगा कमेंट में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेम अ फ्यू स्पोर्ट्स, नेम्स ऑफ फ्यू स्पोर्ट्स आर गिवन इन दी बॉक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्पोर्ट्स के नाम बॉक्स में दिए गए हैं। अब बताना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली क्लासिफाइज देम। तो आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्टली क्लासिफाई किया जा रहा है, मतलब मॉडर्न ओलंपिक्स में कौन सा था, एंशिएंट ओलंपिक में कौन सा था, ऐसे आपसे ये चीज पूछी गई है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, 2 3 4 7 8, मतलब मॉडर्न में क्या क्या होते थे। 2 3 4 7 8 मतलब रेसलिंग दिया गया है, नहीं ये मॉडर्न में तो नहीं है, मतलब मॉडर्न में है लेकिन 2 के बाद 3 है, रनिंग हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या दिया है, 4 दिया है, 4 मतलब डिस्कस थ्रो अब नहीं होता। ठीक है, ओलंपिक्स में भी फिलहाल नहीं खिलाता है डिस्कस थ्रो। ठीक है, हालांकि कई बार इसको ले भी लिया जाता है। 7 में क्या दिया गया, लॉन्ग जंप है। 8 में जेवलिन थ्रो है। ठीक है, एंशियंट ओलंपिक में देखिए क्या क्या चीजें दी गई हैं, 1 3 5 6 9। तो फ्री स्टाइल स्विमिंग ये दिया गया, ये तो नहीं होती थी, तो ये तो ऑप्शन गलत आएगा। तो आपको केवल यहीं से पकड़ लेना है कि जहां पर फ्री स्टाइल स्विमिंग दी गई है, स्विमिंग जो है वो एंशियंट ओलंपिक्स में नहीं होती थी, ये अब मॉडर्न ओलंपिक्स में होती है। इसी से
आंसर को आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये मॉडर्न में ही केवल होगा, ये एंशिएंट में नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हैं, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10th क्वेश्चन पे आते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको 2 कॉलम दिए गए हैं और आपको इसको मैच करना है। ठीक है, तो पहला देखिए, इसमें पहले ऑप्शन में दिया गया फर्स्ट एशियन टू रिसीव हूवर मेडल। तो हूवर मेडल रिसीव करने वाले जो पहले एशियन हैं, सोचिए पहले एशियन हैं जिनको हूवर मेडल मिला है, वो कौन है आपको बताना है। तो वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, कलाम साहब को मिला है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू रिसीव बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज पहला एशियन जिसको, पहला इंडियन ओरिजिन का पर्सन जिसको बुकर प्राइज मिला था, ये वीएस नायपॉल जी हैं। ठीक है, ये मेनली इंडेंचर्ड लेबर थे जिनको भारत से वेस्ट इंडीज ले गए थे अंग्रेज। ठीक है, तो ये बहुत बड़े बाद में राइटर बन गए थे। ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू रिसीव पुलिट्जर प्राइज। अब पुलिट्जर प्राइज जो है सबसे पहली बार किस इंडियन को मिला था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये मिला था किसको, गोविंद बिहारी लाल को। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले इंडियन थे गोविंद बिहारी लाल जिनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड टेम्पल्टन प्राइज। अब देखिए यहाँ पर टेम्पल्टन प्राइज के बारे में बताया गया। टेम्पल्टन प्राइज सबसे पहली बार किसको मिला था, तो ये मदर टेरेसा को मिला था। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा ये पूरा मैच। तो आप देख सकते हैं, तो पहले का ऑप्शन था 2, फिर 1, फिर 3 और फिर 5। तो 2 1 3 5, 2 1 3 5, ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चंस थे। तो आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस आसान रहते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं टफ भी रहते हैं। ऐसे बहुत ही आसान क्वेश्चंस इसमें नहीं पूछे आते हैं ओलंपियाड में। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करिएगा कि आपकी आसानी से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कवर हो जाएं। और हमारी तरफ से सभी को गुड लक, अच्छे से करिए। और अगर आपका क्वालिफाई होता है तो आप लोग जरूर हम लोग को इन्फॉर्म करिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।